हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज चर्चा का मुद्दा है, क्या चुनाव आयोग कार्यपालिका से स्वतंत्र है? ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख सेंटर्स न्यू बिल ऑन इलेक्शन कमीशन मेंबर्स अपॉइंटमेंट्स, हाउ इट प्लान्स टू अमेंड द प्रोसेस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यावधि बिल 2023 पेश किया। बिल के मुताबिक चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। जबकि वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें कैबिनेट मंत्री की जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति में शामिल होते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नए बिल के कानून बन जाने के बाद चयन समिति में सत्ता पक्ष ही हावी रहने वाला है। हालांकि ये बिल अभी राज्यसभा में ही पेंडिंग है, लेकिन इसके प्रावधानों के चलते इस विधेयक पर विवाद छिड़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल को पारित करवाकर केंद्र चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बाधित कर उस पर अपना दबाव बनाना चाहता है। वहीं सरकार का कहना है कि संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 324(2) के तहत ही ये कदम उठाया गया है और इसका उद्देश्य उस रिक्तता को भरना है जिसकी उम्मीद संविधान सभा द्वारा 73 वर्ष पूर्व की गई थी। लेकिन विपक्ष द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध जाकर ये कदम उठाया है और इस कदम द्वारा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की गई है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा ठंडे बस्ते में चली गई है। तो चलिए इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल के प्रावधान क्या है और इसके द्वारा सरकार आखिर क्या बदलना चाहती है, जिसे लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। क्या सही में इन बदलावों से चुनाव आयुक्त स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो क्या किया जाना चाहिए? तो ऐसे ही अन्य सवालों के जवाब हम आज के आर्टिकल में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। असल में सरकार जो बिल लाई है उसके द्वारा सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना चाहती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये महत्वपूर्ण है कि आयुक्तों की नियुक्ति पर इस धारणा का प्रभाव न पड़े कि एक हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति लोकतंत्र और इसके द्वारा किए गए सभी वादों के भाग्य का फैसला करे। कोर्ट ने यह माना था कि चुनाव आयुक्त सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो ताकि लोकतंत्र की मूल अवधारणा जैसे कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बची रहे। इसी फैसले में कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से बनी 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो बिल लाई है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोई स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि केंद्रीय संस्थानों में नियुक्ति का यह पहला मामला नहीं है जिसे लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर भी सरकार विवादों में घिर चुकी है। अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को मिले तीसरे सेवा विस्तार को गैर कानूनी करार दिया था और केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कहा था कि ये सिर्फ सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा कि सीबीआई निदेशक या प्रवर्तन निदेशक को विस्तार दिया जा सकता है, बल्कि उन कमेटियों की सिफारिशें महत्वपूर्ण होंगी जो उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित की जाती हैं। सीबीआई डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति भी ऐसे ही विवादों में रही थी और इससे पहले भी एनएचआरसी अध्यक्ष, सूचना आयुक्त आदि नियुक्तियों को लेकर भी सरकार कटघरे में रह चुकी है, यानी इन संस्थानों की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। चलिए अब इससे जुड़े विवाद पर नजर डालते हैं। तो विवाद का सबसे पहला कारण यह है कि ये बिल ऐसे समय में पेश किया गया है
जब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ ही महीने पहले फरवरी 2024 में वर्तमान चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि आगामी चुनाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है जिसका लाभ वो 2024 में उठाना चाहती है। वहीं कोर्ट के आदेश की बुनियाद ये थी कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। नागरिकों के वोट देने के अधिकार को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालन के माध्यम से लागू किया गया है। ऐसे में सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिकार का प्रयोग ठीक से किया जा सके, चुनाव आयोग का कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र होना जरूरी है। अपने इसी विचार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चयन समिति का निर्माण किया था जिसमें कार्यपालिका का बहुमत न हो। लेकिन सरकार ने विधेयक के जरिए जो मसौदा पेश किया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संकल्पना दोनों की अवहेलना करता है। चूंकि चयन समिति का फैसला बहुमत के आधार पर होगा और इसकी संभावना ज्यादा है कि सरकार की पसंद वाले लोग ही चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त होंगे, क्योंकि समिति में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों सरकार के प्रतिनिधि होंगे। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा वो सरकार की खामियों पर कार्रवाई कैसे करेगा, यानी चुनाव आयोग आजाद होकर काम नहीं कर सकेगा। बिल के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी होगी। ये समिति कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में काम करेगी, जिसमें कम से कम सचिव स्तर के 2 अन्य सदस्य भी होंगे। ये कमेटी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार के लिए 5 नामों को सूचीबद्ध करेगी और उसे चयन समिति के पास भेजेगी। मतलब ये कि इस सर्च समिति में सभी व्यक्ति स्वयं कार्यपालिका के अधीन हैं। इसके द्वारा नौकरशाही के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई है। वहीं लोगों का मानना है कि इसे चुनाव आयुक्त के पद को सिर्फ आईएएस तक ही सीमित कर दिया गया है, क्योंकि बिल केवल भारत सरकार के सचिव या उसके समकक्ष पद को चुनाव आयुक्त के लिए उपयुक्त मानता है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि चयन समिति सर्च समिति की सिफारिशों से आगे भी जा सकती है और जिसे चाहे आयुक्तों के रूप में नियुक्त कर सकती है। इसे लेकर लोगों का मानना है कि ऐसी स्थिति में कार्यपालिका से जुड़े खास लोगों को चुनाव आयोग में पिछले दरवाजे से एंट्री मिल सकती है। विधेयक के प्रावधानों को लेकर ये भी आरोप लग रहे हैं कि इसमें कुछ प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। दरअसल वर्तमान में चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जहां एक मौजूदा सदस्य को वरिष्ठता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जाता है। उन्हें कुल मिलाकर पूरा कार्यकाल मिलता है, लेकिन आमतौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। अभी तक बने 25 मुख्य चुनाव आयुक्तों में से केवल 3 ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। वो हैं देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, केवीके सुंदरम और टीएन शेषन। कईयों ने तो 3 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है। तो ऐसे में विधेयक द्वारा इस प्रावधान को नहीं बदलने के कारण भी इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कई विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयुक्तों को उम्र से स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव आयुक्तों को राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में लाना संविधान में प्रतिपादित स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा के प्रतिकूल है। इस पर संविधान सभा में चर्चा करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा भी था कि मौलिक अधिकार समिति चाहती थी कि चुनावों की स्वतंत्रता और विधायिका के चुनावों में कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से बचने को मौलिक अधिकार माना जाए और उसी से संबंधित अध्याय में इसका प्रावधान किया जाए। हालांकि बाद में इसे अन्य भाग में स्थानांतरित किया गया, लेकिन इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सदन एकमत था। चुनाव आयुक्त की स्वतंत्र नियुक्ति को लेकर संविधान सभा में भी विवाद हुआ था। दरअसल नियुक्ति की प्रक्रिया पर संविधान सभा में बहस के दौरान सुझाव दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति को सभी दलों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए और इसलिए उसकी नियुक्ति की पुष्टि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से की जानी चाहिए। 1990 में गठित दिनेश गोस्वामी समिति ने भी अपने रिपोर्ट में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और विपक्ष के नेता, और यदि विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता के परामर्श से की जानी चाहिए। रिपोर्ट में परामर्श प्रक्रिया को वैधानिक समर्थन देने का सुझाव भी दिया गया था। इस समिति की सिफारिशों को भारत के विधि आयोग ने 12 मार्च 2015 को अपनी 255वीं रिपोर्ट में भी अपनाया था।
वहीं इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए समिति गठन का सुझाव दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी दिया था। जनवरी 2007 में अपनी रिपोर्ट में इसने सिफारिश की थी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम बनाया जाए, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति शामिल हों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए समितियों का उदाहरण देते हुए सुधार समिति ने कहा था कि हमारे लोकतंत्र के कामकाज में चुनाव आयोग के दूरगामी महत्व और महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये करना उचित होगा, लेकिन विधेयक के मौजूदा प्रावधान इससे मेल नहीं खाते। अब इन सब मुद्दों के बाद ये जानना जरूरी है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो संवैधानिक लोकतंत्रों में चुनाव आयोग के कंधे पर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है, और अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं होगा तब चुनकर आई सरकारों की विश्वसनीयता कैसे बाकी रहेगी। तो ऐसे में इस संवैधानिक संस्था का कार्यपालिका से प्रभावी रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही कार्यपालिका के अतिरेक की जांच करना है। ये सच है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास है, लेकिन ये कोई असीमित या अनियंत्रित प्राधिकार नहीं है। दरअसल संसद द्वारा पारित कोई भी कानून इस आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए कि चुनाव आयोग कार्यपालिका से एक हाथ की दूरी पर और उससे स्वतंत्र हो। यही कारण है कि ये विधेयक इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी के चलते ही ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में इसके सदस्यों की नियुक्ति का तंत्र गैर पक्षपातपूर्ण है और इसमें कई हितधारक हैं। जैसे कि ब्रिटेन में चुनाव आयोग पर स्पीकर की समिति होती है, जो संसद के भीतर सांसदों की सदस्यता के साथ चुनाव आयुक्तों की भर्ती की देखरेख करती है, और इन पदों के लिए उम्मीदवारों को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि तरीका चाहे कुछ भी अपनाया जाए, लेकिन संवैधानिक या ऐसी गैर संवैधानिक संस्थाएं जो कई मामलों में अहम हैं, उनमें शुचिता और पारदर्शिता को कायम करने की भरसक कोशिश होनी चाहिए। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, सतर्कता आयोग आदि तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो लोक महत्व की हैं, और इनकी विश्वसनीयता सरकार प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो अगर इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर से ही लोगों का भरोसा उठ गया तो ये संस्थाएं महत्वहीन हो जाएंगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाएगी। सवालों के बादल तभी छटेंगे जब इन संस्थाओं की कमान पारदर्शी तरीके से नियुक्त लोगों के हाथों में आए। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। चुनाव आयोग से संबंधित सरकार के नए विधेयक से चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता बाधित होती है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।